अब हमारे पास स्पर्मेटोजोन है ना पूरा का पूरा, जिसको एक भाषा में बोल ले तो स्पर्म्स बोलते हैं, राइट। अब स्पर्म्स के बारे में अगर देखिएगा तो हमारे पास बहुत अच्छे से एक चीज पता चलता है, स्पर्म्स माइक्रोस्कोपिक होता है, पता है ना ये चीजें। स्पर्म्स क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ ये मोटाइल होता है, और दूसरी चीज ये अलाइव होता है। अलाइव होगा इसका मतलब इसको भोजन की जरूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कौन करेगा? याद करिए, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनिए, फ्रुक्टोज याद आ रहा होगा थोड़ा सा। अलाइव होगा, ये फीमेल बॉडी यानी फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंट्री के एज ए रिजल्ट फीमेल जेनिटल ट्रैक में जैसे एंट्री मारा, उसके 24 to 48 आवर्स तक ये अलाइव रहता है, एक्शन में रहता है। उसके बीच में अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो सुभान अल्लाह, और ना हुआ तो खत्म, ये खत्म हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि जैसे फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंट्री मारा, उसके 24 से 48 घंटे तक इसकी वो चीज होती है, एबिलिटी होती है कि वो आपका क्या कर सकता है? फर्टिलाइजेशन कर सकता है। लेकिन उसके बाद अगर ना हुआ तो फिर ये खत्म, अब फिर दूसरा स्पर्म्स आएगा, राइट। दूसरी चीज, स्पर्म्स में हमारे पास देख रहे हैं ये पूरे, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला चीज हमारे पास पार्ट्स का नाम क्या है? हेड। दूसरा हमारे पास क्या है? नेक। 3 इंपॉर्टेंट 4 है। और तीसरा क्या है? मिडिल पीस। और चौथा टेल। यानी कि इसमें हमारे पास पार्ट्स कितने हैं? 4। इसको हटा देते, लिख लीजिएगा, बाद में मैं लिखवा दूंगा। पहला क्या होगा? हेड। अब सर जी हेड में अगर आप देखिएगा तो एक चीज, अगर इसके एंटेरियर पार्ट पे आप देखिएगा तो एंटेरियर पार्ट पे क्या दिख रहा है आपको? एक्रोसोम दिख रहा है। एंटेरियर पार्ट पे एक्रोसोम, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये एक्रोसोम को हटा दिया जाए तो शायद ये आपका फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व ना हो पाए, क्योंकि ये एक्रोसोम ही हमारे पास है जो क्या करता है? कांटेक्ट जैसे ही करता है एक के साथ तो उसको पेनिट्रेट करता है, उसको ऊपर वाले वॉल्स को फाड़ने में मदद करता है, राइट। अगर ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर्स के अंदर जा रहा है तो यहां ये वाला जो पार्ट है, अगर इसके पास एबिलिटी ना हो कि इसको फाड़ दे तो एंट्री मार पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहली चीज, एंटेरियर पार्ट में हमारे पास जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम का मद काम क्या है? चीजें कांटेक्ट करता है किसके साथ? एक के साथ, और उसको पेनिट्रेट कर देता है। दूसरी चीज, ये जो एक्रोसोम होता है वो बना होता है गोल्गी बॉडी से। किससे? स्पर्मेटिड्स के गोल्गी बॉडी से ये आपका एक्रोसोम बना होता है। और इसमें एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, पढ़िए जरा, क्या है? हाइलोरिनिडेज प्रोलियोलाइटिक एंजाइम। हाइलोरोनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और एक्चुअली इसको आज जिस नाम से बोला जाता है वो नाम है स्पर्म लाइसिन। जैसे हमारे पास नहीं था सैलिवरी एमाइलेज को टाइलिन बोला जाता है, ठीक उस तरह से हमारे पास इसका जो पॉपुलर नेम है क्या? स्पर्म लाइसिन। और एक्चुअली ये स्पर्म लाइसिन ही होता है जो इसको क्या करता है? एग के ऊपर वाले वॉल्स को क्या करता है? पेनिट्रेट कर देता है। ये स्पर्म लाइसिन ही होता है जो इसको क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। किसको? एग के ऊपर वाले वॉल्स को, एग वॉल को। और जब तक पेनिट्रेट नहीं करेगा, पहले से तो कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करेगा तो इसको क्या करेगा? फाड़ेगा ऊपर वाले को, तब ना जाके इंटर मारेगा। और कुछ कुछ का क्या होता है, सारे एंट्री नहीं मार पाते हैं। मैंने बोला था क्या, आपका सीट एगो है और वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही है,
ये क्या बोलते हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा है, तो सिलेक्शन किसका होगा? वही होगा जो काबिल होगा। नहीं तो सारे के सारे वहाँ पे जाते तो जरूर है, लेकिन सारे लोग पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए वो वापस वही से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वापस आएंगे नहीं, वो खत्म हो जाएंगे वही तक में काम तमाम। यानी हमारे पास इसके हेड वाले इंटीरियर पोर्शन पे हमारे पास क्या था? एक्रोसोम था। एक्रोसोम किस चीज से बना है? स्पर्मेटिड्स के गोल्गी बॉडी से। इसमें हमारे पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है हाइलोरुनिडेज प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम, जिसको दूसरे नाम से बोला जाता है आज स्पर्म लाइसिन। लाइसिस का मतलब ही होता है डिग्रेडेशन। नाम इसका देखिए कैसा है, स्पर्म लाइसिन। एक स्पर्म का वो पार्ट जो लाइसिस में मदद करता है, डिग्रेडेशन में मदद करता है, उसको बोलते हैं क्या? स्पर्म लाइसिन। और स्पर्म लाइसिन क्या करता है? एग के वॉल्स को क्या करता है? उसके कंटेक्ट करता है, उसको पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट मतलब घुस जाना, राइट? कब? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। हेड के ही नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पोस्टेरियर पार्ट, इसको बोलते हैं एंटेरियर पार्ट। हेड का ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम बहुत छोटा दिख रहा है ना उसके कंपैरिजन में, यस और नो? एक्रोसोम काफी स्मॉल दिख रहा है, लेकिन इसके अगर पोस्टेरियर पार्ट की बात करें तो पोस्टेरियर पार्ट में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस छोटा है कि एक्रोसोम छोटा है? यानी इसका मतलब न्यूक्लियस क्या है? लार्ज है। और आप जरा नोटिस करिएगा, इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोमल मटेरियल्स है। क्रोमोसोमल मटेरियल्स है जो आपके डीएनए को, पापा के डीएनए को कैरी करता है, जो पापा के जेनेटिक मटेरियल्स को क्या करता है? कैरी करता है। और आपका फर्टिलाइजेशन के समय में वो चीज़ कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा? जो आने वाले बच्चा है उसके जाइगोट में। क्लियर? हेड में कितने पार्ट? एक एक्रोसोम, दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका पोस्टेरियर पार्ट पे और एक्रोसोम आपका एंटेरियर पार्ट पे। एक्रोसोम को क्या होता है? ये सारी बात की है। ये आपका न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल्स होता है। इतना क्लियर? दूसरा पार्ट आता है हमारे पास नेक। हेड में इतना ही है, ज्यादा नहीं है। और मैं पहले भी बोला था कि जो चीजें आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है ना, वो नोट करते जाइएगा, ठीक है ना? अब हमारे पास क्या है? नेक है। अब नेक में देखिए सर, नेक आपको दिख रहा है सबसे छोटा पार्ट होता है। यहां से लेके यहां तक में वो नेक खत्म हो गया। यहां से लेकर के और यहां तक में ये पूरा का पूरा क्या हो गया? नेक खत्म हो गया। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है नेक। हमारे पास क्या होता है? स्मॉल होता है। दूसरी चीज यहां पे आप देखिएगा तो इसके ऊपर वाले पार्ट पे, यानी कि न्यूक्लियस के नजदीक में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यानी कि हमारे पास इसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स और एक हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स जो होता है हमारे पास, ये किधर की तरफ होता है? न्यूक्लियस की तरफ ना। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? डिस्टल सेंट्रियोल्स होता है, वो किधर की तरफ होता है? पोस्टेरियर वाले पार्ट कह सकते हैं। उतना ही में अगर इतना छोटा पार्ट है तो ये वाला एंटेरियर, ये वाला पोस्टेरियर, कितना भी छोटा हो इतना छोटा है। ये वाला एंटेरियर, ये वाला पोस्टेरियर, यस और नो? तो ये आपका जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है वो आगे जाके आपको दिखेगा। ये जो लंबा जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो इधर की तरफ जाके ये पूरा का पूरा आया, इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। यानी कि हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल्स क्या चीज का फॉर्म कर देता है? एक्सियल फिलामेंट। और एक्सियल फिलामेंट का सर जी एगो चीज आपको दिख रहा होगा वहां पे फिगर में 9+2 फाइब्रिल्स। 9+2 फाइब्रिल्स जब आप सेंट्रियोल्स पढ़िएगा तो इसमें एक चीज होता है, 9 गो किनारे, जैसे 11 गो बाती ले लीजिए, ठीक है ना? बाती ले लीजिए और 9 गो किनारे सजा दीजिए, बीच में 2 गो, यानी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में आप अरेंज कर दीजिए उसको। समझ रहे? कुछ समझ रहे हैं? यानी कि यहां पे जो किनारे है ना, यहां पे 9 गो सेंट्रियोल्स लगा रहता है और 2 गो बीच में। तो ये इस तरह से हमारे पास जो सेंट्रियोल, जैसे हमारे पास नहीं होता पाइप, मोटा पाइप ले लीजिए तो किनारे 9 गो और बीच में कितना? 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट जो है आपका एक्सियल फिलामेंट को कौन राइज किया? कौन दिया? डिस्टल सेंट्रियोल। अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट के सेल्स डिवाइड करते हैं, और जाइगोट के सेल्स डिवाइड करेंगे तो डिवीजन नहीं बोलेंगे उसको, क्लीवेज ऑफ जाइगोट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्लीवेज ऑफ जाइगोट। तो पहला क्लीवेज ऑफ जाइगोट जो होगा ना, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स का काम है। फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज डन बाय प्रॉक्सिमल,
यानी कि ये न्यूक्लियस भी आपका, ये नेक भी आपका खत्म, नेक में आपका ज्यादा नहीं है। अब आप नोटिस करिएगा तीसरा जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नाम क्या है? मिडिल पीस। अब मिडिल पीस क्या है ये नोट करिएगा। अब हमारे पास तीसरा क्या है? मिडिल पीस। मिडिल पीस यहां पर लिख लेना है, हो हेजे से दिखा देंगे। मिडिल पीस में जरा देखिए क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। मिडिल पीस में हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक चीज आप और देख रहे हैं, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना सर जी, ये एकदम सीधा नहीं है, ये पूरा का पूरा राउंडेड है और क्वाइल्ड है। ऐसा नहीं लग रहा है इधर से इधर, जो आपको ऐसे दिखाया जा रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि ये वाला पार्ट है, और ऐसे पूरा का पूरा ऐसे नीचे से, ठीक है, इस तरह से। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे पास किस फॉर्म में रहता है? स्पाइरल फॉर्म में रहता है, या फिर क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में और राउंडेड होता है पूरी तरीके से। और इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूछिएगा सर जी कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल का काम क्या है? तो जितना भी मूवमेंट होगा स्पर्म्स का, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का पावर हाउस को उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो न्यूट्रिशन जो मिलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल देता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल अलग चीज नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सर्कुलेटेड, ये स्पाइरल फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल। इज दैट क्लियर? यानी कि ये हमारे पास जो है ना, ये पूरा का पूरा कुछ इस तरह से है, और यही चीज हमारे पास प्रोवाइड करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर? यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। एक चीज और देखिएगा, यहां पे जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है, डिस्टल सेंट्रियोल्स है आपके ये मिडिल पीस के नीचे वाले हिस्से में एक स्ट्रक्चर का फॉर्म किया है, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट का कुछ काम नहीं पता है आज तक। एक्सियल फिलामेंट को काम अभी तक नॉट नोन, यानी कि जिसका काम नॉट नोन उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में आपका, सॉरी माय मिस्टेक, एक्सियल फिलामेंट नहीं, रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल का कोई काम नहीं है, एक्सियल फिलामेंट का तो पूरा का पूरा काम है नहीं। एक्सियल फिलामेंट आप नोटिस करिएगा तो मिडिल पीस में हमारे पास ये पूरा का पूरा बाहर से एक लेयर दिखा हुआ है, दिख रहा है? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक पॉइंट है, हेड का पोस्टेरियर पार्ट ये है नेक वाले पार्ट में, और हमारे पास मिडिल पीस में और टेल में एक लेयर होता है जो सराउंडेड होता है, पूरी तरह से कवर्ड होता है, और उस कवरिंग का नाम है मैनचिट। इसमें दिखाया नहीं गया है, क्या नाम है? मैनचिट। स्पेलिंग जानते हैं? मैनचिट। ये कहां पे होता है? हेड के पोस्टेरियर पार्ट वाले पे, नेक वाले रीजन में, मिडिल पीस में, और ये हमारे पास टेल्स वाले रीजन में। इज दैट क्लियर? मिडिल पीस में क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल है। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। एक चीज और हमारे पास बचा हुआ है, हाँ चल जाए। अब यहां से हमारे पास बात कर लेते हैं, एक चीज और हो जाता है हमारे पास, टेल। नोटिस करिएगा ये वाला पार्ट थोड़ा सा वाइडन होता है, चौड़ा होता है इन कंपैरिजन टू टेल। अब ये जो टेल होता है यही पूरा का पूरा, ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? डिस्टल सेंट्रियोल्स किस चीज को फॉर्मेशन किया है? एक्सियल फिलामेंट। अब एक्सियल फिलामेंट पूरा का पूरा टेल के लास्ट तक जाता है। टेल में दो पार्ट होते हैं, एक मेन पीस और एक इंड पीस। ये जो पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मेन पीस। और ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है इंड पीस। इंड पीस पे आप फिलामेंट देखिएगा नेकेड होता है। फिलामेंट क्या है? नेकेड है कि नहीं है? लेकिन यहां पे अगर देखिएगा तो इसके बाहर में हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी क्या होती है, बीच में साइटोप्लाज्म का कवरिंग होता है। साइटोप्लाज्म यहां पे पूरी की पूरी होती है यहां पे, राइट? यानी कि आपका फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट जो है टेल के मेन पीस में, टेल के
मेन पीस में साइटोप्लाज्म होता है और इसके बाहर में एक लेयरिंग भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कहाँ पे, फाइब्रस शीथ, या इसमें होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे नेकेड होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है चीजें? टेल में हमारे पास कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, एक मेन पीस और एक एंड पीस। मेन पीस में हमारे पास जो होता है फिलामेंट जो होता है कवर्ड होता है, फिलामेंट के चारों तरफ आपका साइटोप्लाज्म होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पे जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है। किसी के पास कोई सवाल है? पूरा का पूरा स्पर्म्स खत्म। मैनसेट उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बाहर से एक लेयर होता है। नहीं, यहाँ पे ये वाला पूरा, ये नीचे दिख रहा है ना आपको, ये वाला फाइब्रस, ये वाला है, वही चीज है, ये भी वही है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत है? पोस्ट का एक्रोसोम से मतलब कि एक्रोसोम के एगो प्री एगो पोस्ट, ना समझे हैं? हे भगवान, कोई दिक्कत है? पूरा का पूरा क्लियर है ना? मेन चीज यही याद रखिएगा कि जो फिगर के थ्रू जो चीज हम समझते हैं ना, वो पूरा का पूरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट? पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोन खत्म।